हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिजल्ट के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होती है और हमारे द्वारा एडमिशन कैसे ले सकते हैं या फिर किसी और के द्वारा एडमिशन लें तब भी आपको क्या ध्यान रखना है। ये एक संपूर्ण वीडियो होने वाली, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन आपको इसमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे पास कॉल करते हैं तो आप सेम वही चीज़ पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, एनसीटी अप्रूव्ड है नहीं है, या फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होती है। तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने में 5-10 मिनट खत्म हो जाते हैं, ऐसे में बाकी लोग कॉल्स नहीं कर पाते हैं। तो आप निश्चिंत रहिएगा, इस वीडियो में जो बताया जाएगा पहले आप पूरी जानकारी को अच्छे से समझ लें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट रहे तब आप हमारे पास कॉल करें, अन्यथा आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करिएगा हमारे पास और अपनी डिटेल्स भेजकर आप लोग एडमिशन करा लीजिएगा। जो हमने वीडियो में बोला है भाई हम आपको कॉल पर बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वीडियो में कुछ और है कॉल पर कुछ और है। तो आप लोग अपना भी समय बचाएं और थोड़ा सा हमारा भी समय बचाएं। तो यहाँ पर देखिए, आपको सभी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, सारी चीज़ आपको पता ही, तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हमारा ही व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आपको जो है जो भी डिटेल्स आपको जाननी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं, आगे आपको बताते हैं सारी चीज़ें कैसे क्या रहनी है। ये हमारा एप्लीकेशन, इसको आप डाउनलोड कर लें, आगे काम आएगा जब एडमिशन ले लेंगे उसके बाद जो कोर्स वगैरह रहते हैं। अभी देखिए, आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, सभी लोगों ने अपना स्कोर कार्ड देख लिया, हमने पूरा आपको बताया किस तरीके से आपको स्कोर कार्ड अपना देखना है। अब उसके आगे क्या होगा उसकी आप समझिए। आप लोग यहाँ तक पहुँच गए, आपका रिजल्ट आ गया है और आपका स्कोर कार्ड यहाँ पर आ चुका है। स्कोर कार्ड में स्टेट रैंक है। जो आपकी काउंसलिंग होती है वो आपकी स्टेट रैंक से होती है। जनरल कैटेगरी उसमें लिखा हुआ है, कैटेगरी रैंक उसका कोई महत्व नहीं है, आपको सिर्फ स्टेट रैंक से ही मतलब है और इसी से आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद अगला चरण क्या होगा, आपको इंतजार करना है। यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। काउंसलिंग शेड्यूल में लिखा होगा कि कब से आपकी काउंसलिंग शुरू होगी, जैसा कि अभी इन्होंने बताया है आज की न्यूज़ में कि 1 जुलाई से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कैसे क्या रहेगा, डेट आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो सब आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो अभी काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, उसमें डेट लिखी रहेगी और उस डेट में ये लिखा रहेगा कि कितनी रैंक से लेकर कहाँ तक के लोगों का कब काउंसलिंग होनी है। जैसे कि रैंक 1 से लेकर 75,000 तक मान लो पहले चरण में काउंसलिंग हो जाएगी, फिर 75,000 1 से लेकर 1.5 लाख तक या 2 लाख तक काउंसलिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से उसमें लिखा रहेगा कि किस स्टेट रैंक तक की कहाँ से कहाँ तक काउंसलिंग प्रक्रिया होनी है। तो वो जैसा काउंसलिंग शेड्यूल आएगा तब हम आपको बताएंगे। उसके बाद उस काउंसलिंग शेड्यूल में जैसे मैंने बताया राउंड 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद होता है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब है कि कॉलेज के द्वारा काउंसलिंग होती है, उसमें आपको काउंसलिंग नहीं करनी होती है, कॉलेज खुद काउंसलिंग करते हैं और आपके नंबर पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है उस पर ओटीपी जाता है। ओटीपी जाने के बाद जब कंफर्म ओटीपी हो जाता है, 750 रुपये यहाँ पर काउंसलिंग फीस कटती है। वो फीस जब कट जाती है पोर्टल पे तो काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन हो गया। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है। ये अलॉटमेंट लेटर आपने जैसे अभी अपना स्कोर कार्ड देखा था यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन करके, ठीक उसी प्रकार यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो एडमिट कार्ड, उसके बगल में स्कोर कार्ड, उसके बगल में एक नया ऑप्शन आएगा अलॉटमेंट लेटर का। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। A4 साइज का पूरा अलॉटमेंट लेटर रहेगा, इसमें कॉलेज का नाम, कॉलेज का एड्रेस और कॉलेज का मोबाइल नंबर, तीनों चीज़ें यहाँ पर लिखी रहेंगी। तो मेन आपका जो प्रूफ है कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, वो मेन प्रूफ आपका अलॉटमेंट लेटर ही है। बिना ओटीपी के आपका एडमिशन नहीं होगा। आपका ओटीपी मिल जाएगा, उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। उसके बाद ये अलॉटमेंट लेटर आपको कॉलेज में ले जाना होता है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उनको वेरिफिकेशन कराना होता है। किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी उनको हम आपको बता देंगे। बाकी जिनका हमारे द्वारा एडमिशन होगा तो उनकी काउंसलिंग हम लोग कॉलेज से करवा देंगे, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का भी हम स्वयं करा देंगे, आपको नहीं आना होगा। चाहे एडमिशन हमारे द्वारा लें चाहे किसी अदर के थ्रू लें, आपका जो कॉलेज है वो एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। काउंसलिंग जैसे कि डायरेक्ट जो काउंसलिंग है उसके थ्रू आपका एडमिशन होना चाहिए। प्रैक्टिकल फीस, एग्जामिनेशन फीस, टीचिंग वगैरह सब उसी में होना चाहिए, कोई अलग से फीस आपसे ना वसूली जाए। और कॉलेज में रहने की सुविधा आपको मिल जाए परीक्षा के समय, जिससे परीक्षा समय आपको भटकना ना मिले। हमारे द्वारा आपको सारी सुविधा दी जाएंगी। जो टोटल सीट्स हैं यूपी के अंदर वो 2,40,000 है, जिसमें से गवर्नमेंट सीट्स 10,200 है ओनली। तो जिन लोगों की रैंक मान के चलिएगा कि अंडर 10,000 या फिर 15,000 तक स्टेट रैंक है, उनको लगभग गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तय है। लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया में कुछ चीज़ें ध्यान रखना, वो जब काउंसलिंग चलेगी तब हम आपको बता देंगे। उस तरीके से आप लोग अपनी काउंसलिंग करना। अब बची 2,30,000 सीटें, ये प्राइवेट कॉलेज की हैं और प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्टली आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने एंट्रेंस दिया है और आपका स्कोर कार्ड आ गया है। ये हमारा नंबर है एडमिशन लेने के लिए। आगे बात करें, मैं अगर अपनी फीस बताऊं, जो हमारे द्वारा अगर आप एडमिशन लेते हैं, अभी की ये फीस है क्योंकि इस बार 4 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो जैसे हमारा एक कॉलेज फुल हो जा रहा है, दूसरे कॉलेज में जब हम विजिट कर रहे हैं तो वो लोग ज़्यादा हमें फीस बता रहे हैं, तो हमारी भी फीस बढ़ जाएगी। तो जिन लोगों ने जिस फीस में सीट बुक करा ली उनकी उतनी ही फीस रहेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि 20 जून तक हर हाल में हमारे पास अपनी सीट बुक करा लें। अब आपका रिजल्ट भी आ गया, बहुत इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे द्वारा मोस्टली बिहार के स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया जाता है और बिल्कुल सही फीस में, कोई दिक्कत इनको नहीं आती है।
बरेली जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हैं 62,000 दोनों साल की फीस है। यहाँ पर ईयरली एग्जाम होंगे, यानी कि साल में एक बार एग्जाम देने आपको यहाँ पर आना होगा। इसमें एग्जामिनेशन फीस, प्रैक्टिकल फीस, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा। कॉलेज की तरफ से रहने की सुविधा फ्री रहेगी। अभी क्या करना होगा, आपको अपना स्कोर कार्ड भेजना होगा और 5,000 रुपये आपको भेजने होंगे हमारे द्वारा। क्यूआर कोड पर आप दिया जाएगा, उस पर 5,000 रुपये भेज देना। एडवांस कॉलेज फीस रहेगी, इसकी आपको फीस रसीद मिलेगी। इसके बाद जब एडमिशन होगा, मान के चलिए जुलाई या अगस्त में जब भी आपकी काउंसलिंग होगी, उस टाइम आपको 10,000 रुपये भेजने होंगे और 750 काउंसलिंग की अलग से आपको पेमेंट करने होंगे डायरेक्टली पोर्टल पे। एग्जामिनेशन फॉर्म टाइम आपको 20,000 रुपये देने रहेंगे जब फर्स्ट ईयर का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद सेकंड ईयर एडमिशन ये रहेगा और एग्जामिनेशन फॉर्म टाइम ये रहेगा सेकंड ईयर के। टोटल आपको 5 बार में 62,000 रुपये देने हैं। सेम इसी तरीके से बाकी कॉलेजों का इंस्टॉलमेंट रहेगा, किसी को भी एक बार में आप पैसा ना दे। अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है, इसकी दोनों साल की अभी हमारी जो फीस है 55,000 और इसमें 100% फीस बढ़ जाएगी 20 जून के बाद, क्योंकि यहाँ पर सीटें मिलना बिल्कुल बहुत कठिन हो रहा है हम लोगों के लिए। तो इसमें जो फीस रहेगी 55,000 है अभी, और आप देख सकते हैं 5,000, 10,000 इस तरीके से आपको इंस्टॉलमेंट देने 5 बार में देना है। बात करें छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की, तो यहाँ पर अभी हमारी जो फीस है वो 51,000 है। यहाँ पर जो एग्जाम होते हैं सेमेस्टर वाइज होते हैं। मेरठ वाले हमने आपको बताया इसमें ईयरली एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो बरेली और मेरठ में ईयरली हैं, कानपुर में सेमेस्टर वाइज है। यहाँ पर दोनों साल की 51,000 फीस है। मैनपुरी जो कि आगरा यूनिवर्सिटी में पड़ता है, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट है एक, जो कि आगरा से लगभग 100 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। यहाँ की जो फीस है वो 48,000 है, दोनों साल की। ये भी फीस आपकी 20 जून के बाद बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो एडवांस कॉलेज फीस लगेगी 5,000 है। और फिर इस तरीके से यहाँ पर भी इस बार सेमेस्टर वाइज एग्जाम सुना जा रहा है, नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी तक यहाँ पर ईयरली एग्जाम होते थे, लेकिन आगे सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर सेमेस्टर वाइज रहेगा। हमारे द्वारा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 जगह एडमिशन कराया जा रहा है। आप लोग किसी और जगह के लिए हमसे मत पूछिए, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, इन जगह हमारे द्वारा एडमिशन नहीं कराया जा रहा है। हमारे द्वारा सिर्फ बरेली, मेरठ, कानपुर और आगरा यूनिवर्सिटी, सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है। यहाँ तक कि मैंने आपको जानकारी दे दी है। सीट बुकिंग आप कैसे कर सकते हैं, अपना फॉर्म भेजिए हमको, स्कोर कार्ड भेजिए, 5,000 रुपये भेजिए, आपको फीस स्लिप मिलेगी, आपकी सीट बुक हो जाएगी। फिर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अब यहाँ पर आप समझिए कि सभी यूनिवर्सिटी की फीस अलग अलग क्यों है। तो देखिए, सरकार द्वारा जो निर्धारित फीस है वो ये है, दोनों साल का 81,250। लेकिन कुछ कॉलेज है जहाँ पर प्रॉपर फैकल्टीज हैं, कुछ में प्रॉपर फैकल्टीज नहीं है, कुछ सिटी में है, कुछ गाँव में है। तो इस तरीके से हर जगह जिनके अपने अपने खर्चे हैं, किसी खर्चे नहीं है, तो उस तरीके से सभी कॉलेज की फीस अलग अलग है। तो उसमें कुछ नया बात नहीं है। टोटल फीस 81,000 है। कौन कितना डिस्काउंट दे रहा है ये उस कॉलेज पर निर्भर करेगा। डिग्री आपकी पूरा वैलिड रहेगा, कॉलेज से पूरे अप्रूव्ड है। ऐसा नहीं है कहीं पर कम फीस में एडमिशन हो रहा तो वो आपके वैलिड नहीं है। बस आप ये सुनिश्चित करें कि आपको बाद में अलग से कोई फीस देना ना पड़े। इन 22 यूनिवर्सिटी में से आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पर भी जैसे भी आपका एडमिशन हो रहा है। हमारे द्वारा सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी में होगा। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जब आपकी भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो काउंसलिंग कैसे करेंगे वो तो हम आपको बताएंगे ही स्टेप बाय स्टेप। काउंसलिंग के समय आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक पासबुक की जरूरत है, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा आपकी काउंसलिंग में। पिछले 4-5 वर्षों से हम लगातार ये प्रोग्राम देखते हुए आ रहे हैं। तो बैंक पासबुक लगेगी सिर्फ, और जो अपेयरिंग वाले छात्र हैं उनको फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी रहेगी। अगर मार्कशीट नहीं भी आ पाती है तो रिजल्ट आ जाए, यानी कि स्कोर कार्ड जो ऑनलाइन वाला होता है वो तो आना ही आना चाहिए। जो अपेयरिंग के छात्र हैं जिनकी मार्कशीट नहीं आएगी या फिर ऑनलाइन रिजल्ट नहीं आएगा, उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बैंक पासबुक जरूरी है सभी के लिए। फाइनल ईयर मार्कशीट जरूरत है अपेयरिंग के छात्रों के लिए, और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा आपका काउंसलिंग में। अब हम बात करते हैं, काउंसलिंग हो जाती है, अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। उसके बाद जब आप एडमिशन लेने जाते हैं रिपोर्टिंग टाइम पे, तो फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहले यहाँ पर झांसी वेबसाइट से जो आप अलॉटमेंट लेटर, इसको इंग्लिश में कहेंगे अलॉटमेंट लेटर, ये आप डाउनलोड करके ले जाएंगे, आपकी यूजर आईडी पासवर्ड से मिल जाएगा। उसके बाद जो आपने फॉर्म भरा है वो आपको लेकर जाना है, एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, और ये स्कोर कार्ड, इन सभी को संभाल के रखना। इसके बाद हाई स्कूल का हो गया, और जितने भी अंक पत्र हैं, इंटर है, ग्रेजुएशन है, अगर आपने पीजी किया तो वो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाइए। भले ही आपने जब फॉर्म भरा तब आपने पीजी नहीं लगाया है, लेकिन आपको कॉलेज में पीजी जमा करना है अगर आपने किया है, नहीं तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो यूपी के उनके लिए पूरा अपना मूल रूप में श्रेणी, उपश्रेणी, वेटेज, प्रमाण पत्र ये सब देने होंगे। जो अदर स्टेट्स हैं उनको फ्री सारी चीज़ें देने नहीं रहती, कैटेगरी वगैरह, क्योंकि वो जनरल में काउंट होते हैं। यहाँ पर आपका मूल फोटो पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। यहाँ पर पासपोर्ट साइज के 2 फोटो लगेंगे, और जितना भी आपने फीस पेमेंट की होगी काउंसलिंग के दौरान वो सारी यहाँ पर फीस स्लिप लगने वाली हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर आपके लगेंगे एडमिशन के टाइम। अब एक सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बचता है, वो है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब चाहिए होता है, जब आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी चेंज करके आप एडमिशन लेते हैं, तो फिर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जैसे टीसी होती है, ऐसी बड़े लेवल पे आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट कह सकते हैं। इसको आप पुरानी जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ से आप कर रहे हैं वहाँ से माइग्रेशन निकलेगा, इस यूनिवर्सिटी में जमा होगा,
तो इतनी जल्दबाजी नहीं है, जब तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरे जाते हैं उससे पहले पहले आप कभी भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर लाकर सबमिट कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा बताया कैसे काउंसलिंग होती है, कितनी फीस है हमारी एडमिशन के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से कवर किया है। अब आप पूरी इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, अच्छे से आपको समझ लिया है, तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को दोबारा से हमसे रिपीट ना करें। आप समझ रहे होंगे हमारी परेशानी कि बार बार सभी को एक ही चीज़ हमको बतानी पड़ रही है। तो हमारे सारे कॉलेज एनसीटी अप्रूव, सब कुछ सही है, 4 जगह एडमिशन हो रहा है। जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप तुरंत हमारे पास व्हाट्सअप करिएगा, पूरी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी, QR कोड वगैरह मिल जाएगा, वहाँ पर आप पेमेंट कर देना। फीस आपको पता ही है, जहाँ पर जितनी लग रही है उतनी फीस रहने वाली है। आप सारी चीज़ समझ चुके हैं और आप लोग लगातार हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए। अपने सभी साथियों तक अपने इस चैनल को शेयर करिएगा। एडमिशन लेना ना लेना अलग बात है, वो सेकेंडरी काम है। पहला काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना, सही जानकारी देना। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।